देरीना दुश्मनी का शाखसाना। खैरपुर नाथन शाह में फरीकैन में तसादुम, गोलियां चल गईं, 2 अफराद कत्ल। जंग में फायरिंग के नतीजे में 1 शख्स कत्ल हो गया। महकमा वापडा की गफलत और लापरवाही। चकवाल में वापडा एहलकार सेफ्टी किट से भी महरूम। वापडा के एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी सरअंजाम देने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। कोटद्दू में साइकिल मरम्मत करने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरी साइकिल पर दफ्तर आने और जाने लगे। इंसानी जानों से खेलने वालों की शामत आ गई। दीपालपुर की फैक्ट्री पर छापा। गैर मयारी दूध और केमिकल बड़ी मिकदार में बरामद। फैक्ट्री सील, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब फूड अथॉरिटी की लैया में बड़ी कार्रवाई। 750 लीटर मिलावटी दूध तल्फ, 2 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मिलावटी अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। डीजी फूड अथॉरिटी का 2 टोक ऐलान। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार जारी। 121 डेंगू केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी अस्पताल मरीजों से भर गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अमवात। 24 घंटों में 706 अफराद वायरस का शिकार बन गए। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। और कोरोना को मात देने का मिशन तेज। कानपुर ललैया में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। महकमे सेहत की टीमें मुतहर्रिक। 2 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन का मिशन। और पंजाब में गन्ने से गुड़ बनाने का रिवायती तरीका आज भी राइज। गन्ने की फसल का आगाज होते ही जगह जगह देसी गुड़ बनाने की तैयारी शुरू। दायरा दीन पनाह का शानदार गुड़ दूर दराज के इलाकों में मकबूल। नाज़रीन, आज फील्ड पर अजीब और गरीब एक्शन देखने को मिल रहा है। शायद सईद अजमल एक नए तरीके की बॉल कराना चाह रहे हैं। असल में दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, ये चौथा करा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, रोल करके गिरे यार। डाइव करने के लिए बॉलिंग स्टाइल ही बदल दिया। पर क्या बन पाएंगे ये सर्फ एक्सेल दागों के चैंपियन? Fall is the science, I am science, I am the fall. ए खालिक़े दो जहां बाबरकत रब्बियुल अव्वल के वसीले से हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क को तमाम आफात और बिलियात से महफूज फरमा, आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। अब्दुल क़ुद्दूस के मुकाबले में किसी रुकन ने कागजात जमा नहीं कराए। बीएपी के अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो का बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने का इम्कान है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कल असेंबली इजलास में होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से। जी अब्दुल गनी काकड़। देखिए, यकीनन जिस तरह आपने बताया, इस वक्त बलूचिस्तान में असेंबली में भी तमाम जो अरकान हैं वो अभी मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने ये कहा कि जिन इत्तेहादी जमातों ने और बिलखुसूस उनकी जमात ने उन पर इस एतमाद का इज़हार किया है कि उन्हें कायदे-ए-ईवान के ओहदे के लिए नामजद किया गया है, वो उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने
یہ بھی کہا کہ وہ سابق جو وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے مستعفی ہونے کا کچھ دنوں پہلے اعلان کیا تھا، جام کمال، ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ ان کی جماعت کا اہم حصہ ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پارٹی میں کوئی اختلاف موجود ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ دن بھر یہ کوشش کی گئی تمام اراکین اسمبلی کی جانب سے کہ وہ اپنی پریزنس بلوچستان اسمبلی میں ظاہر کر سکے، تو اس دوران تمام اراکین وقتاً فوقتاً یہاں پہ اجلاس کے ساتھ یہاں آتے رہے۔ نامزدگی کا جو عمل تھا وہ مکمل ہوا ہے۔ صرف عبدالقدوس بزنجو کی جو کاغذات ہیں نامزدگی بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمان کیتران کی جانب سے جمع کرائے گئے، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل صوبائی اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں فارمل جو کارروائی ہے وہ تو مکمل کی جائے گی، لیکن ان کا انتخاب جو ہے وہ بلا مقابلہ ممکن ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ عبدالغنی کاکڑ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محکمہ وابڈا کی غفلت اور لاپرواہی، چکوال میں وابڈا اہلکار سیفٹی کٹ سے بھی محروم، وابڈا اہلکار کی جان خطرے میں ڈال دی، وابڈا کے اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال کر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی، مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ درینہ دشمنی کا شاخسانہ خیرپور ناتھن شامی فریقین میں تصادم ہوا، گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 2 افراد قتل جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا، جنگ میں کچہری چوک پر فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص قتل ہو گیا۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، پاک پتن میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی الٹ گئی جس میں 1 شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ساہیوال میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی، 1 شخص موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 3 خواتین اور بچے سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی خاتون چلا رہی تھی جو ساہیوال سے محلہ فرید نگر پاک پتن جا رہے تھے۔ کندیاں کی مصروف ترین شاہراہ پر عرصہ دراز سے کھلے مین ہول حادثات کا سبب بن رہے ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ رپورٹ کریں گے امیر اکبر۔ کندیاں کی مصروف ترین گلی ہائی سکول سیلواں تا کلیار چوک 1 ماہ سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں، بار بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سکول گیٹ کے قریب ترین یہ کھلے مین ہول بچوں کے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں۔ شہریوں نے DC میاں والی سے انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر اکبر سچ نیوز کندیاں۔ کمالیہ میں انجمن پٹواریان کی جانب سے تحصیل جامپور میں قلم چھوڑ ہڑتال سے سائلین شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ اسد راجپوت کی رپورٹ دیکھیے۔ کمالیہ میں انجمن پٹواریوں اور قانون گویان کی جانب سے تحصیل جامپور میں پٹواری کی جانب سے کی جانے والی مبینہ خودکشی کے واقعے کے باعث مطالبات کی منظوری تک قلم چھوڑ ہڑتال جاری ہے۔ تحصیل بھر کے 21 پٹواریوں اور 3 قانون گویان نے قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے جس کے باعث سائلین شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر انجمن پٹواریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، جناب تحصیل جامپور کے پٹواری وسیم احمد کو جب پریشرائز کیا گیا تو اس نے افسران بالا کے پریشر کی وجہ سے آ کر خودکشی کر لی، جس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے صوبہ بھر میں پٹواریوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے۔ پٹواریوں کا کہنا ہے کہ جب تک تحصیل جامپور کے اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار اور کلر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، ہم قلم چھوڑ ہڑتال جاری رکھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، جبکہ ہڑتال کے باعث سائلین شدید ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین محسن ندیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز TV، کمالی۔ جوہی میں پانی نہ ملنے پر کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے، فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکار شدید پریشان ہیں۔ جوہی میں تیار شدہ فصل کے لیے پانی نہ ہونے کے باعث کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ بااثر زمیندار جدید مشینری کے ذریعے اپنی زمینیں سیراب کر رہے ہیں، دوسری جانب ہماری تیار شدہ فصلیں سوکھ کر تباہ ہو رہی ہیں۔ بااثر زمینداروں کے خلاف پانی چوری کرنے کی شکایتیں محکمہ آبپاشی کو دینے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ خانیوال میں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے ارکان اور سول سوسائٹی نے بیرونی قرضوں کی منسوخی کے مطالبے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے، مطالبہ کیا کہ ناجائز قرضوں کو واپس نہ کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد حسین۔ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی جانب سے بیرونی قرضوں کی منسوخی کے مطالبے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر کنوینر لڈی نقپل اور جنرل سیکرٹری فاروق طارق نے کہا کہ پاکستان میں 10 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں کا حصول ملک کو غربت کے عدم مساوات کی جانب لے جا رہا ہے۔ ان قرضوں کو
की अदायगी के लिए कोई बेहतर इंतज़ाम करे ताकि इनफरादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम कोई सुख का सांस ले सके। मुकर्रीन का कहना था कि कर्जों की मनसूखी और माली वसाइल के आज़ादाना इस्तेमाल के बगैर अवाम की बका, वबाई अमराज और दूसरे मुआशी बहरानों से निमटने के लिए हकीकी इकदाम नहीं उठाए जा सकते। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। टंडोजाम में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्यूनसिपल कमेटी टंडोजाम के मुलाजमीन और पुलिस की भारी नफरी ने टंडोजाम रेलवे फाटक के करीब मसूल लिंक रोड पर ऑपरेशन करते हुए 6 कैबन और 30 दुकानों के छपरे मिसमार कर दिए। असिस्टेंट मुख्तियारकार काशिफ हैदर मेमन का कहना था कि जिला इंतजामिया की खुसूसी हिदायत पर टंडोजाम में तजावुजात के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन किया गया। दुकानदारों को चाहिए कि वो अपनी हुदूद में रहें, बसूरत उनको दुकानों और घरों को मिसमार कर दिया जाएगा। औस्ता मोहम्मद में तामीराती मटीरियल महंगा होने के बाद शहर में जारी तरक्याती काम बंद हो गए हैं। मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया है। मुल्क में हालिया महंगाई की लहर के बाद औस्ता मोहम्मद में भी तमाम तामीराती मटेरियल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसमें सरिया, गार्डर, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटों समेत दीगर मटेरियल की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिसके नतीजे में शहर में जारी तरक्याती काम बंद हो गए हैं। तामीराती काम बंद होने के बायस मिस्त्री व मजदूर बेरोजगार होकर घरों में बैठ गए, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबका के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारा काम काज भी बहुत ठप हो गए हैं। अब ये पोजीशन है कि सीमेंट आए रोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें सारे कारोबार जो भी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम सारा बंद है। औस्ता मोहम्मद के अवामी हलकों ने हुकूमत से अपील की है कि वो महंगाई में कमी करके गरीब और बेरोजगार अफराद को रिलीफ दें। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का तूफान न थम सका। बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को शदीद मुतासिर किया है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे इमरान असलम। मुल्क भर में जहां शहरी परेशान है, इसी तरह देहात में रहने वाले दिहाड़ीदार तबका महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाका रोहिल्ला वाली में भी महंगाई ने सर उठा लिया। महंगाई का तूफान थमने को आ रहा है, न आवाम को रिलीफ देने के वादे वफा होते नजर आ रहे हैं। आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था, गरीब आवाम तंग आ गए ना, खुदकुशा करना तो मजबूर थी गए ना, लिहाजा वजीर आलम को चाहिए महंगाई को कंट्रोल करें। 300-400 रुपए दिमाग कमाने मजदूर वो करें, झाड़ी लगती है करें नहीं लगती, ठीक है ना। और दवाई गिने, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, हर शय महंगी है, गरीब आवाम तंग है। खुर्दनुश की कीमतों में सुबह शाम इजाफा हो रहा है। जिन अशिया पर सब्सिडी देने का वादा किया जाता है, इनके निर्ख भी हर रोज बढ़ा दिए जाते हैं, जिनमें दूध, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी वगैरह शामिल है। आए रोज पेट्रोल महंगा होने की वजह से, अशिया खुर्दनुश की तमाम चीजें महंगी होने की वजह से गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। एक दिहाड़ीदार मजदूर 600 रुपए कमाने वाला इस बढ़ती महंगाई से क्या कुछ खरीदे। अशिया कीमतों में कहीं इस्तेहकाम है, न आवाम को रिलीफ देने का तस्वर है। आवाम की कुव्वत खरीद तो जवाब दे ही चुकी है, ऐसा न हो कि कुव्वत बर्दाश्त भी जाती रहे। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने में हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि गरीब आदमी भी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकपतन 3 साल में महंगाई के बायस अशिया जरूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। पाकपतन के शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे तारिक अली। महंगाई इस वक्त तरीक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इन 3 सालों में शय जरूरियात की कीमतों में रोज बरोज इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। 3 साल पहले चीनी 55 रुपए किलो, आटा 40 रुपए किलो, घी 150 रुपए किलो, दूध 50 रुपए किलो और पेट्रोल 80 रुपए लीटर फरोख्त होता था। लेकिन अब अगर बात की जाए 2021 की, तो इन चीजों की कीमतें कई गुना ज्यादा हो चुकी हैं। बिजली, अद्वियात और सब्जियों की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। महंगाई के इस तरीक साल ने आम आदमी की जिंदगी कुचल के रख दी है। तनख्वाह मुलाजमिन की बढ़ती है, सरकारी मुलाजमिन की, और महंगाई का सैलाब आता है, जिससे रेडी वाला, रिक्शे वाला, दुकानदार और आम आदमी मुतासर होता है, जिसको रोटी खाने के लिए पैसा भी नहीं बचता। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में भी नानबाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। 10 रुपए की सिंगल रोटी अब डबल रोटी की कीमत में यानी 20 रुपए में मिलेगी। रोटी की कीमत में 100% का इजाफा करके शहरों को दिया गया है, लेकिन नानबाई कहते हैं कि महंगा आटा रोटी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। 85 के जी मिलती है 3200 में, अब ये मिल रही है 5 केजी कम भी किया है, और अब ये मिलता है 6000 में। इसलिए हमने वजन तो कम नहीं कि रोटी बढ़ा दी है।
दूसरी जानिब आटे के कारोबार से वाबस्ता दुकानदार कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे सूबों का आटा महंगा है, जिसकी वजह अपने सूबे में गंदम की पैदावार न होने के बराबर है और ज्यादातर आटा पंजाब से लाया जाता है। मर्दान के शहरियों ने हुकूमत से रोटी की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीनी, घी और दूसरी अशिया में इजाफे के साथ साथ अब रोटी की कीमत में इजाफा करके गरीब आवाम की कमर तोड़ दी गई है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। कोटद्दू में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। एक माह में 2 बार इजाफे के बाद साइकिल मुरम्मत करने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। कारोबारी और सफेद पोश तबके के अफराद साइकिल पर दफ्तर आने और जाने लगे। रिपोर्ट करेंगे इसाक कासमी। कोटअद्दू शहर में पेट्रोलियम मसनूआत के एक माह में दूसरे बड़े मुमकिना इजाफे के बाद पुरानी साइकिल बनाने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल को खड़ी करके अपनी पुरानी साइकिलों की मुरम्मत करा के दफ्तर और काम आने जाने के लिए इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बच्चों ने भी स्कूल आने जाने के लिए साइकिलों का इस्तेमाल शुरू कर लिया। शहरियों का कहना है, मैं मोटरसाइकिल घर खड़ा के तो साइकिल ठीक करवाऊँ, मैं साइकिल चला कर बेहतर है पाई, चलो फ्री तो चल दी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअद्दू। हासिलपुर के नवाह में कायम टिब्बा राय का ज़माना कदीम में एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। इंतजामी की लापरवाही और महकमा आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी के बायस इस शहर पर कब्जा माफिया विराजमान है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुबारक अली शमसी। हासिलपुर ज़माना कदीम में वादी हाकड़ा का एक अहम हिस्सा था, जिसे वादी सिंध की अजीम शहरी तहजीब व तमद्दन की हैसियत हासिल थी, जहाँ शहर बसते और उजड़ते रहे। मगर कुछ शहर और कदीम बस्तियाँ ऐसी भी हैं जिनकी बाकियात को लोग रिवायती और तारीखी अजमतों की अमीन तस्वुर करते हैं और मदफून शहरों की खामोश बाकियात को इबरत की निगाह से देखते हैं, जो पुराने वक्तों में एक खूबसूरत शहर था। कर्नल मिंचन ने इसका मुआयना किया था, हर मुमकिन तहकीक की और बिलाखिर इसकी खुदाई करवा डाली। वो इस बारे में ज़मीमा कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि ये किसी अहम मदफून शहर की बाकियात हैं और टीला के ऊपर एक मजबूत दोहरी मगर बाकायदा दीवार के आसार हैं, जिसके दरमियान जली हुई मिट्टी और राख कसीर मिकदार में मौजूद है। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बिल्कुल इस वक्त हासिलपुर में टिब्बा रैका पे मौजूद हैं। ये सैकड़ों साल पहले बहुत बड़ा शहर था जो ज़मीन बुर्द हो चुका है और हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तान है जो शुमाल मशरक में भारतीय इलाका राजस्थान से जा मिलता है और दूसरी जानिब दरियाए सतलुज की कदीम गुजरगाह है। जाड़ा रंग जमाता है। आरिफवाला के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। गर्म मलबूसात की दुकानें सज गईं। अवाम के साथ साथ महंगाई ने भी बाजारों का रुख कर लिया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला सर्दी के शुरू होते ही लोगों का सर्दी के लिए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। स्वेटर, जर्सियां, जैकेटें और गर्म कपड़े खरीदने वालों का रश लग गया। जगह जगह गर्म मलबूसात के स्टॉल सज गए। गाहक आने की वजह से दुकानदार भी खुश। इस हवाले से खरीदारों और दुकानदारों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, लेकिन कुछ महंगाई की वजह से कस्टमर परेशान भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होगी वैसे वैसे रश भी बढ़ जाएगा। मजीद इनका कहना है कि आए दिन महंगाई में इजाफे से बहुत ज्यादा परेशान है। सर्दी से बचने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। 200 वाली चीज 1000 रुपए की हो गई है। तब्दीली सरकार बराए मेहरबानी महंगाई कम करे ताकि हम बाजारों से सस्ते दामों इश्या जरूरिया खरीद सकें। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। लिया में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। महकमे सेहत की टीमें मुतहर्रिक हो गई। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ वैक्सीन लगवाना भी लाजमी। कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बाद लिया में डोर टू डोर वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया, जिसमें महकमा सेहत की टीमों की जानिब से घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। शहरियों की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम को सराहा गया। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताना था, लिया की 40% आबादी की वैक्सीन की जा चुकी। पहली मुहिम में 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जबकि दूसरी मुहिम में 2 लाख से ज्यादा अफराद को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। खानपुर में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद फहीम के हमरा मुख्तलिफ स्कूल्स और इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना पॉजिटिव केसेस में वाज़े कमी आ रही है। कोरोना को मुकम्मल नाकाम बनाने के लिए अवाम महकमे सेहत की टीमों का साथ दें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 706 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,486 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,06,60,167 अफराद के टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 28,414, जबकि मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,71,027 हो गई, जिनमें से 1,408 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 12,19,174 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,03,182 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई। अब तक कुल 10,20,67,945 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 3,93,03,110 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। सच की खबर पर एक्शन। दादू में नहर से गुजरने वालों नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर दादू पुल का जायजा लेने पहुंच गए। दादू शहर के मोहम्मद मुराद इलाके में नहर से गुजरने वाले पुल की तामीर न होने और नहर पार करने के लिए लोगों का नहर में गिर जाने वाली खबर सच न्यूज पर नशर होने के बाद जिली इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह शेख मामले का नोटिस लेकर पहुंच गए और ठेकेदार को भी तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह शेख ने पुल का जायजा लिया। इस मौके पर इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। लोगों की शिकायतें सुनकर डिप्टी कमिश्नर ने तशवीश का इजहार किया। ये अभी इंजीनियर साहब और ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि जब तक ये पानी यहाँ से बह रहा है तब तक शायद काम स्टार्ट नहीं हो सकेगा। मीनवाइल मैंने उनको कहा है कि सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाएं और यहाँ से जो गार्डर है वो रिमूव कर लें ताकि कोई मिसहैप ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह शेख ने अगले माह तक फंड्स रिलीज होने की नवीद सुना दी। दूसरी जानिब मामले की निशानदेही करने पर इलाका मकीनों ने सच न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर जाली दूध और बड़ी मिकदार में केमिकल बरामद कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राव आसिफ हुसैन ने दीपालपुर की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर गैर मायारी दूध और दीगर केमिकल बड़ी मिकदार में बरामद कर लिए, जो कि गैर मायारी दूध की तैयारी में इस्तेमाल होना था। असिस्टेंट कमिश्नर ने फैक्ट्री को सील कर दिया और दूध के 17 ड्रम्स और बड़ी मिकदार में केमिकल भी जब्त कर लिया। जाली दूध बनाने की फैक्ट्री अरसा दराज से इस मकरूह धंधे में मुलव्विस थी। मौके से 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दीरबाला में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इस्लाम। पाक फौज 181 विंग दीर स्काउट जिले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस दीर की ताउन से दीर बाला की दूर इब्तादा इलाका सुल्तान खेलदरा सेड़े में प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। प्री मेडिकल कैंप में 900 से जायद मरीजों का मुफ्त मुआयने के साथ साथ पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर अरशद, 181 विंग कमांडर कर्नल जवाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साहिबजादा फजली बसीर ने प्री मेडिकल कैंप का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर अरशद, कर्नल जवाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साहिबजादा फजली बसीर ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में प्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का मकसद ऐसे इलाके जहां पर सेहत की सहूलियात कम हो कि आवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करना है, और यही वजह है कि आज दीर बाला की दूर इफ्तादा इलाके सुल्तान खेलदरा में 900 से जायद मरीज जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थी का न सिर्फ मुआयना किया गया बल्कि मुफ्त अद्वियात और टेस्ट भी किए गई और ये सिलसिला आइंदा के लिए भी जारी रहेगा। इस मौका पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर अरशद व दीगर मशरान ने पाक फौज की तरफ से बच्चों और मुकामी मशरान में तहाइफ भी तकसीम किए गई। पाक फौज की जानिब से प्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मुकामी लोगों ने शुक्रिया अदा करते हुए आइंदा के लिए इस तरह की सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा किया है। मोहम्मद इस्लाम, सच टीवी, दीर। ठट्ठा में सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो गया है। घर घर वोटर्स लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए 6 नवंबर से 7 दिसंबर तक सर्वे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का अमला मुतहर्रिक हो गया है। ठट्ठा समेत सिंध भर में वोटर्स लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए घर घर सर्वे के लिए असातिज़ा की खदमात हासिल कर ली गई हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से असातिज़ा की तरबियत का अमल भी शुरू कर दिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर अजरा मेहसर ने कहा कि ठट्ठा में 400 असातिज़ा की खदमात हासिल की गई हैं, जिसमें 10 रजिस्ट्रेशन अफसरान, 62 सुपरवाइजर, 92 डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज, 219 तस्दीक स्टाफ को मुकर्रर किया गया है और ये अमला घर घर जाकर सर्वे करके वोटर्स लिस्ट की तस्दीक और दुरुस्तगी करेगा। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी शरई अदालत ने शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त इब्तदाई समात पर ही खारिज कर दी है। शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र की हद का तयन गैर इस्लामी नहीं। वफाकी शरई अदालत चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की शेख गैर इस्लामी नहीं है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश, क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले पर? अदालत ने शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने के खिलाफ इब्तिदाई समात पर ही खारिज कर दी और चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की सरबराही में
अदालत के 3 रुकनी बेंच में इस केस की समाअत की अदालत इज़्मा की जानिब से कहा गया कि शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र की हद का तयन गैर इस्लामी नहीं है, जबकि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की शिक भी गैर इस्लामी नहीं है। मजीद अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लामी रियासत लड़कियों की शादी के लिए उम्र की हद का तयन कर सकती है। वाज़ेह करते चलूं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के तहत शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने को अदालत के अंदर चैलेंज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया सारिश आपका। उधर कोहाट में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। किसान और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानिए अली बंगिश की रिपोर्ट में। निजी कंपनी और महकमे ज़राअत शोबे तौसी कोहाट के अश्तराक से मुनक़िदा कन्वेंशन में कंपनी के टेक्निकल ऑफिसर परवेज इकबाल ने कोहाट डिवीजन के बरानी इलाकों में गंदम की बेहतर फसल और पैदावार में इजाफे के हवाले से हुकूमती इक़दामात को सराहा। तकरीब की सदारत महकमे ज़राअत कोहाट के एग्रीकल्चर ऑफिसर कमरानुल्लाह खटक जबकि मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी डायरेक्टर सखी मरजान खटक थे। तकरीब के मौका पर टेक्निकल ऑफिसर परवेज इकबाल ने कहा कि सीजन है तो उसके हवाले से ज़मींदार हजरात की रहनुमाई के लिए एक प्रोग्राम आज अरेंज किए, जिसमें उनको बताया गया है कि वो कौन सी खाद किस मकदार में डालेंगे और किस वक्त वो पानी उसको लगाएंगे, ताकि हमारे ज़मींदार हजरात की जो है वो रहनुमाई हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर कमरानुल्लाह खटक ने किसानों के मसाइल बयान किए। तकरीब के इख्तिताम पर किसानों ने मुनक़िदा कन्वेंशन को सराहा और कहा कि ऐसे प्रोग्रामात मुनक़िद करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिससे किसानों को आगाही के साथ साथ फ़वाइद भी हासिल होना शुरू हो जाएंगे। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। कश्मीर में सरकारी गर्ल्स स्कूल की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने टैबलोज पेश किए। इफ्तिताही तकरीब सिंध के सेक्रेटरी तालीम गुलाम अकबर लगारी ने की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि सिंध हुकूमत ने स्कूल का इफ्तिताह करके हमारा ख्वाब पूरा किया। मुकर्ररीन का कहना था कि बच्चों के तालीम के मायार को बेहतर बनाने पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से तालीम के मायार को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके मजीद तालीमी स्कूल फराहम किए जाएं। उधर चूनिया में शहीद एएसआई मोहम्मद अकबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। कल अदम जमात तहरीक लब्बैक और पुलिस में तसादुम के दौरान गुज़श्ता रोज एएसआई अकबर अली शहीद हो गया था, जिसकी नमाज जनाजा कमेटी बाग चूनिया में अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद मोहम्मद अकबर चूनिया के नवाही गाँव चाह आलमवाला का रिहायशी था और थाना कंगनपुर में तैनात था। शहीद अकबर एएसआई को दौरान ड्यूटी सीने पर गोली लगी, जिससे वो मौका पर ही शहीद हो गया। शहीद अकबर अली को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ पीर जहानिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर का कहना था कि दौरान झड़प जख्मी होने वाले एहलकारों और शहीद एहलकारों के वर्सा को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कसूर पुलिस के 70 से जायद एहलकार अवामुन्नास के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने की खातिर शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें से मजीद 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहीद की फैमिली हमारी अपनी फैमिली है, जिनके लिए जल्द ही शहीद पैकेज का ऐलान किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़ चूनिया। थल के अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुल हसन के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। दूर दराज तक जारी रहने वाली तकरीबात में हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सगीर असगर। इलाका थल की मारूफ रूहानी शख्सियत अजीम सूफी बुजुर्ग आताने आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ हजरत ख्वाजा गुल हसन, हजरत पीर अब्दुल गफूर, हजरत पीर अब्दुल हमीद अरशद के 2 रोजा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। उर्स में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों और मुरीदैन ने शिरकत की। 2 रोजा उर्स में महफिल, हम्दो सना, नात, कवाली और दरसे कुरान का भी एहतमाम किया गया। उर्स में मुल्क के नामवर उलमा कराम ने हाजरीन से खिताब किया। ये उर्स मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। हर हवाले से उलमा कराम का कहना था कि ये वो खानकाएं हैं जहाँ से खूबसूरत तौहीद का पैगाम उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज ऐसे उठा कि दीन चारों तरफ फैलता गया। ऐसे मकामात पर आकर दिली सुकून मिलता है। उर्स में हजारों अकीदतमंदों ने फैज हासिल किया और मुल्क भर के आस्थानों के सजादा नशीनों ने उर्स में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सगीर असगर, सच टीवी मनकेरा।
کراچی میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور پاک کے تبرکات کی زیارت کرائی گئی اور میلاد بھی منعقد کیا گیا۔ ربیع الاول کے اس مبارک ماہ میں سرکار دو عالم کا جشن انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ گھر گھر میلاد منعقد کیا جاتا ہے۔ ایسے میں کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں میلاد منعقد کیا گیا اور حضور پاک کے تبرکات کی بھی زیارت کرائی گئی۔ سرکار دو عالم کے منسلک تبرکات کی لوگوں نے بڑی تعداد میں زیارت کی اور دعائیں بھی مانگی۔ تبرکات کی زیارت سے قبل میلاد شریف بھی منعقد ہوا، جس میں مشہور نعت خوانوں نے نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ پارا چنار میں ضلع کرم کے پیواڑ علی زئی قبائل نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے جاوید بنگش۔ پارا چنار میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیواڑ علی زئی قبائل کے عمائدین حاجی اصغر حسین صوبیدار ریٹائر علی افضل، شعیب حسین صوبیدار ریٹائر محمد حنیف، ملک لائق حسین اور صوبیدار ریٹائر گلاب حسین نے کہا کہ 23 اکتوبر کو پیواڑ علی زئی قبائل لکڑی کاٹنے کے لیے اپنے آبائی جنگل گئے تھے کہ مخالف کے 2 قبائل نے فائرنگ کھول دی، جس سے ہمارے 11 افراد جاں بحق جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پہاڑوں میں تو اکثر غریب لوگ جایا کرتے ہیں، بیچارے لوگ جایا کرتے ہیں جن کے پاس بندوق بھی نہیں ہوتے۔ ہم صد افسوس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکام بلا خصوصاً اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا نوٹس لے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ضلع کرم میں کاغذاتی مال کا ریکارڈ موجود ہے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کاغذاتی مال کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری اقدامات اٹھائے اور قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے پولیس لائن میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرانسپورٹرز اور شہریوں نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے سلطان سدھو۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نجیب الرحمان کے حکم پر ڈی ایس پی ٹریفک عظمت کامران نے ٹریفک سٹاف اور موٹر وے انسپیکٹر رانا عرفان کے ہمراہ روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے آگاہی کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر موٹر وے انسپیکٹر رانا عرفان نے رکشہ ڈرائیور کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی دی اور ڈرائیونگ حادثات سے بچاؤ کے حفاظتی تدابیر بارے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام رکشہ ڈرائیور دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ پاکستان میں تقریباً ہم 35 سے 40 جانیں روز ضائع کر رہے ہیں اور اس حادثے کے بعد بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ دوران لیکچر ڈی ایس پی عظمت کامران نے بتایا کہ تیز رفتاری سے اجتناب کریں، ذمہ داری سے اپنی گاڑیاں چلائیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک نے ٹرانسپورٹر سے کہا کہ اسکول جانے والے چھوٹے بچے آپ کے پاس والدین کی امانت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو بحفاظت گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا میں ڈی ایس پی سرکل کاشف ستار نے اہم کارروائیاں کی، چوری اور ڈکیتی میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا۔ تحصیل پروا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری اور ڈکیتی میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سرکل کاشف ستار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس ٹیم نے جدید سائنسی طریقہ کار سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کیا، جبکہ ملزمان سے مالی مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی علاقائی یا قومی خبر کے لیے وزٹ کیجیے SSTV.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔